डियर प्रोग्रामर्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग की लर्निंग की इस सीरीज़ में आज हम लोग एस्केलेटर के प्रोग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं वह देखेंगे। एस्केलेटर आपने एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर देखा ही होगा। यह कुछ इस तरह से दिखता है। यह आप सभी ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो एस्केलेटर के इस प्रोग्राम में हम लोग इस एक्सेलेटर का जो ऑपरेशन है वह पीएलसी के थ्रू कंट्रोल करेंगे, और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक लैडर लॉजिक डेवलप करना होगा। और लैडर लॉजिक डेवलप करने के लिए हम लोग हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को फॉलो करेंगे। इस डायग्राम को एक बार आप ठीक से समझ लीजिए। ये एप्लीकेशन क्या है यह मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एस्केलेटर अभी ऑफ है। यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है। यह ड्राइव है। ड्राइव यानी कि एक मोटर होती है जो इस स्टेप्स को रन करती है। यहाँ एंड साइड में या एग्जिट साइड में एक सेंसर लगा हुआ होता है। तो यह एप्लीकेशन में यहाँ पर एक इनपुट है जिसे पास डिटेक्शन स्विच कहते हैं या एंट्री सेंसर भी कहते हैं। आउटपुट साइज में भी एक पास डिटेक्शन स्विच लगा हुआ है जिसे एग्जिट सेंसर कहते हैं। यहाँ पर ड्राइव चालू है या इसका इंडिकेशन दिखाने के लिए लैंप का इस्तेमाल किया है, और इस ड्राइव को चालू करने के लिए एक ड्राइव इस्तेमाल किया गया है। तो यह एप्लीकेशन किस तरह का होगा? सबसे पहले यहाँ पे आदमी आएगा। यहाँ पर आने के बाद यह डिटेक्शन सेंस होगा। यह डिटेक्शन सेंस होने के बाद यह ड्राइव एक्टिवेट होगा। यह ड्राइव एक्टिवेट होने के बाद यह लैंप ऑन होगा। यह आदमी यहाँ से ऊपर तक जाएगा। यहाँ पर आने के बाद एग्जिट सेंसर पे सेंस होगा, और जैसे एग्जिट सेंसर सेंस होगा यह ड्राइव बंद होगा। फिर से यहाँ पर कोई आदमी आएगा और यह प्रोसेस इसी तरह से रिपीट होती रहेगी। तो दोस्तों, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अनुसार यह एग्जाम्पल एस्केलेटर का है। इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसमें इनपुट कितने हैं? 1, 2 इनपुट है, और यह y0 और y3 यह हमारे आउटपुट है। यानी कि 2 इनपुट 2 आउटपुट, और एसओपी हमारी क्लियर है। एप्लीकेशन हमारा एस्केलेटर का है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अनुसार हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग का पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। देखिए, एप्लीकेशन एस्केलेटर एसओपी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनपुट एंट्री सेंसर एंड एग्जिट सेंसर, आउटपुट एस्केलेटर ड्राइव एंड मोटर लैंप। इनपुट आउटपुट को मैप कैसा करेंगे? x1 को एंट्री सेंसर, x2 को एग्जिट सेंसर, y1 एस्केलेटर ड्राइव है, और y2 हमारा लैंप है। तो चलिए इसे हम लोग हमारे वर्क3 के एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोजेक्ट में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। FX5 PLC में हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं हमारा। इसके बाद दोस्तों, यह हमारा GXworks3 का इंटरफेस ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमारा पहला पॉइंट क्या है? पर्सन एंटर्स द एस्केलेटर ड्राइव, एंट्री सेंसर इज ऑन, एस्केलेटर इज ऑन एंड सेंसर इज ऑफ। चलिए इस पहले पॉइंट को हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं। एंट्री सेंसर इज x0, तो हम लोग इनपुट लेंगे x0। इसे हम लोग कमेंट लिखते हैं। कमेंट में एंटर दबाएंगे और लिखेंगे, कैपिटल में लिखते हैं इसे, एंट्री सेंसर। ओके। कमेंट देखने के लिए व्यू में जाएंगे और कमेंट के बॉक्स पे चेक करेंगे। देन हम लोग आउटपुट कॉइल ऑन करेंगे, दैट इज आवर y0, और y0 है हमारा लैंप। और इसी के साथ हमारा ड्राइव भी ऑन होगा। तो हम लोग एडिट में जाकर रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे, अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे
और इसी के पैरेलल में हम लोग दूसरा आउटपुट लिखेंगे, दैट इज y3. y3 इज आवर ड्राइव और एस्केलेटर. ड्राइव फॉर एस्केलेटर. ओके, इन दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे यूजिंग SF9. ओके, इसका मतलब जब भी एंट्री सेंसर सेंस होगा, एस्केलेटर पर कोई व्यक्ति मौजूद होगा, उसी वक्त लैंप और ड्राइव यह ऑन होगी. ओके, चलो देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एस्केलेटर ड्राइव मोटर ऑन एंड लैंप इज ऑन. ओके, ये हो चुका है. उसके बाद पर्सन लीव्स द एस्केलेटर, एग्जिट सेंसर इज ऑन एंड ऑफ व्हेन द पर्सन एग्जिट. मतलब जैसे ही एग्जिट सेंसर सेंस होगा, वैसे ही यह लैंप और यह ड्राइव ऑफ होगा. चलिए देखते हैं. अब मैंने आपको बताया था कि येनो कॉन्टैक्ट है हमारा X0, सो यह सर्किट को क्लोज करेगा और Y0 Y3 लैंप ऑन होंगे. ओके, और ब्रेक करने के लिए मुझे बंद करना है तो मैं NC कॉन्टैक्ट लूँगा सीरीज में. ओके, तो NC कॉन्टैक्ट को हम लोग लेते हैं X3. दिस इज X3. हम लोग लेते हैं एग्जिट सेंसर. ओके, लेट मी करेक्ट हियर. यहाँ पे हमने X2 को लिया, एक्चुअली यहाँ पर X3 लेना चाहिए था. ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस. इसके बाद हम लोग इसे बिल्ड करेंगे, सो कन्वर्ट में जाएंगे, रिबिल्ड करेंगे. ओके, ओके दोस्तों, हमारा प्रोग्राम में रन हो चुका है विदाउट एनी एरर. अब हम लोग सिमुलेशन पे चेक करेंगे. स्टार्ट हो चुका है. सिमुलेशन चेक करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट को फोर्सफुली ऑन करेंगे, और यह ऑन करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस इंटर का बटन प्रेस करेंगे. सो शिफ्ट एंड इंटर. ओके, तो जैसे ही यह एंट्री सेंसर सेंस हो गया, आप देख सकते हैं आउटपुट में Y0 और Y3 दोनों ऑन हो गए. ओके, लेकिन जैसे ही ड्राइव चालू होगा, वैसे ही सेंसर के पास खड़ा व्यक्ति ऊपर जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू होगा, एंट्री सेंसर ऑफ होगा. और जैसे ही एंट्री सेंसर ऑफ होगा, तो आप देख सकते हैं कि Y0 यानी कि लैंप और ड्राइव दोनों ऑफ हो गए. लेकिन एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए. तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात सिखाना चाहता था, वह ये कि अगर मेरा एंट्री सेंसर यहाँ पे डिसेंस हो गया, तो भी लैंप और ड्राइव दोनों ऑन ही रहने चाहिए थे. तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है, उसे कहते हैं हम लोग लैचिंग, और इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं होल्डिंग. मतलब हम लोग आउटपुट को होल्ड करके रखते हैं यानी उसे कंटिन्यूसली ऑन करके रखते हैं. चलो देखते हैं कि लैचिंग और होल्डिंग किस तरह से की जाती है. तो दोस्तों, लैचिंग और होल्डिंग करने के लिए सिंपली आपके आउटपुट में जो भी आपने आउटपुट लिया है, उसी को येनो कॉन्टैक्ट लेकर इनपुट में पैरेलल में कनेक्ट करना, इसी को कहते हैं लैचिंग. चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. देखिए, X0 सेंसर ऑन होगा तो Y0 और Y3 या सिर्फ Y0 या कोई भी होल्ड रहना चाहिए, यानी कि ऑन रहना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है. तो अगर एक को भी आप होल्ड करके रखते हो, तो दूसरा अपने आप होल्ड हो जाएगा. तो इसे हम लोग कहते हैं लैचिंग. अब मुझे Y0 को अगर होल्ड करके रखना है, तो मैं क्या करूँगा, Y0 का NO कॉन्टैक्ट लूँगा, दैट इज़ Y0, और इसी को X0 के साथ
पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया। चलिए अब एक बार फिर से इसे रिबिल्ड करके चेक करते कि हमने जो किया वो सही किया या गलत किया। अभी हमें फिर से इसे सिमुलेट करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। ओके, नाउ एंट्री सेंसर इज सेंस्ड, यानी कि कोई व्यक्ति एस्केलेटर के सामने खड़ा है और ड्राइव चालू होना चाहिए। तो जैसे ही सेंस होगा वैसे ही देखिए आप Y0 और Y3 दोनों ऑन हो गए, साथ ही यह कॉन्टैक्ट भी ऑन हो गया। अब जैसे ही यह डिसेंस होगा, यानी कि व्यक्ति ऊपर जाना शुरू होगा, तब यह ऑफ नहीं होगा। यह ऑफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि सप्लाई अभी यहां से जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन होने की वजह से Y0 और Y3 दोनों भी ऑन है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यह जो साइड होती है दैट इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ द रंग, और ये जो साइड होती है वह नेगेटिव साइड ऑफ द रंग। मतलब आउटपुट के साइड में जो साइड होती है दैट इज अ नेगेटिव साइड ऑफ द रंग, और जो लेफ्ट साइड होती है वह होती है हमारी पॉजिटिव साइड ऑफ द रंग। मतलब अगर यहाँ से सप्लाई कट हो गया फिर भी यहाँ से सप्लाई ऑन ही है, इस वजह से Y0 यह आउटपुट कंटिन्यूसली ऑन है, और Y3 Y0 के साथ पैरेलल में होने की वजह से वो भी कंटिन्यूसली ऑन है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति एस्केलेटर के सामने खड़ा है तो मेरा ड्राइव चालू हो गया। अब चालू होने के बाद जब व्यक्ति यहाँ पर और इस पॉइंट पर पहुँचता है तब एग्जिट सेंसर X3 ऑन होगा, और जैसे ही यह ऑन होगा उसी वक्त एस्केलेटर ड्राइव ऑफ होना चाहिए। तो हम लोग देखते कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं। तो एग्जिट सेंसर जैसे ही ऑन होगा वैसे ही लैंप और ड्राइव दोनों ही ऑफ हो गई, और जैसे ही वह व्यक्ति सेंसर के बाहर जाएगा वैसे ही यह सेंसर ऑफ हो जाएगा। अगेन यह साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी। अगेन एंट्री सेंसर सेंस होगा तो लैंप और ड्राइव दोनों चालू हो गए। जैसे ही एंट्री सेंसर डिसेंस होगा, यानी कि सामने खड़ा व्यक्ति ऊपर जाना शुरू होगा, तो एंट्री सेंसर डिसेंस हो जाएगा, और जैसे ही एग्जिट सेंसर पर वह आदमी आकर पहुंचेगा उसी वक्त यह ऑन होगा, और यह ऑन होने के बाद मेरा सर्किट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप यनो और एनसी कॉन्टैक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यनो कॉन्टैक्ट जो है वह सर्किट को क्लोज करता है, और एनसी कॉन्टैक्ट जो है वह सर्किट को ब्रेक करता है। दोस्तों आई होप कि आपको यह एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हमने जो एसओपी की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है उसके हिसाब से लॉजिक कितना लिखना आसान हो जाता है यह भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रोग्राम लिखते समय एक एक कंडीशन को चेक करते हुए लिखा है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन। दोस्तों लॉजिक बिल्डिंग में सीक्वेंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको यह एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसे अपने बुक में या अपने पास अगर कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वहाँ पर आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग।